हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैथ का काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए यदि आप लोग 2023 में एग्जाम देने जा रहे हो क्लास 10th का, तो यह वीडियो देखना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड फायदेमंद होगा। क्योंकि ये जितना भी क्वेश्चन अभी मैं करवाऊंगा पूरा का पूरा वीवीआई क्वेश्चन है, और ये सभी क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम 2023 में देखने को निश्चित रूप से मिलेगा। ये मैं 100% गारंटी के साथ आप लोगों को बोलता हूँ। तो बने रहे आप लोग इस वीडियो में। तो चलिए हम लोग पहली क्वेश्चन को देखते हैं। पहली क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो पहली बात जान लो, अभाज्य संख्या हम लोग किसे कहते हैं, तो वह संख्या जिसमें स्वयं से भाग लगे। स्वयं से, पहली बात तो स्वयं से भाग लगे। दूसरी बात क्या, तो एक से भाग लगे, यानी स्वयं से जो है संख्या है उसी से भाग लगेगा, और एक से छोड़कर किसी से भाग ना लगे। ठीक है, देखिए फिर से बता रहा हूँ, स्वयं से लगे और एक से भाग लगे। ठीक है, स्वयं से लगे और एक से, तो उसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। ये आपने समझ लिया। तो आप इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन आएगा इस प्रकार का आप लोग बना लोगे। तो देखिए 23 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 23 में हम लोग 23 से ही भाग देख सकते हैं और एक से भाग दे सकते हैं। ठीक है, यानी स्वयं से और एक से। तो ऑप्शन और आपका बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आप लोगों का? आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है, क्वेश्चन है ये है 505 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। मतलब कि 505 के अभाज्य गुणनखंड ये सब नहीं देखना है आप लोगों को। देखना क्या है, ये देखिए यहाँ पर 505 आपको दिया है, 505 दिया है ना। इसमें देखना है कि अभाज्य संख्या क्या क्या है। ठीक है, तो देखिए 5 तो आपको पता है जो स्वयं से भाग लगेगा या फिर एक से लगेगा, ये भी अभाज्य संख्या है। शून्य, देखिए शून्य में या तो हम लोग शून्य से ही भाग देंगे या फिर एक से भी दे सकते हैं, लेकिन एक से नहीं लगेगा, ओनली स्वयं से लगेगा। स्वयं से जो लगता है सिर्फ वो भी अभाज्य है। 0 भी अभाज्य हो गया, 5 भी अभाज्य हो गया। मतलब कि अभाज्य संख्या की यहाँ पर अभाज्य संख्याओं की गिनती की संख्या कितनी है, तो 4 है। 4 है ना, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। मतलब कि ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। क्लियर है आप लोगों का? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए सभी लोग बताएंगे। फर्स्ट में आप 3 नंबर का आंसर आप लोग बताइए, फिर मैं आपको सोल्यूशन के साथ बताता हूँ। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला जा रहा है 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। सिंपल सी बात है, हमें ये 96 पुराना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं। अब ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर हम ले लेते हैं, पहले बी नहीं लेंगे। चलिए ऑप्शन नंबर हम सी लेते हैं। अब देखिए 5 का 2 पे पावर हमें दिया है 5, तो हम लोग गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2 पर 5 जो है ना, ये पावर है, मतलब 2 पर 5 5, यानी कि 2 है ना, 5 बार लिखाएगा। 2 गुना इस प्रकार से हम लोग लिख रहे हैं। जैसे देखते चलिएगा सभी लोग, 4 बार हो गया, एक बार और लिखाएगा 2 गुना 2। अब देखिए इसका हम लोग जब गुना करेंगे तो कितना आएगा। अरे भाई सबको पता है, 2 दूनी 4 होगा, 4 दूनी 8 होगा, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 होगा, 32 हो गया ना। चलो 32 और बचा क्या, यहाँ पर 3 बच गया। 32 में आप लोग 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा, 32 या 96, यानी कि 96 हमारा पुर गया ना, ये पुर गया, बस यही पुराना था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही होगा, हो जाएगा। सभी लोग कमेंट करेंगे फास्ट में, ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, सी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, इसी प्रकार से सभी लोग समझते चलेंगे। और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो भाई वीडियो को लाइक करने में क्या जाता है, मैं आपको अपना भाई मानता हूँ, बहन मानता हूँ। तो आप लोग वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो आप लोग। और आप लोगों को नोट्स भी चाहिए फ्री में, तो आप लोग क्या करो, जल्दी से नीचे जाओ, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, पहले आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, या फिर मैं नंबर आपको यहीं पे दे देता हूँ, आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा। ये नंबर है हमारा, देख लीजिए 6009698095। इस पे आप लोग मैसेज कर दीजिएगा यस सर करके, मैं आपको उस ग्रुप में जो है ना ज्वाइन कर दूंगा। वहाँ पर आपको बहुत सारा नोट्स मिलेगा, फ्री में मिलेगा, और आपको 95 नंबर तक, यानी कि बोर्ड में 90% तक नंबर लाने का टारगेट में दूंगा, और लाने का जितना भी नोट दूंगा पढ़ लोगे तो आप लोगों को आ जाएगा। ठीक है, तो इतना काम आप लोग जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो किसको पता नहीं अपरिमेय संख्या क्या होगा। तो देखिए चलिए यहाँ पर हम लोग ऑप्शन सी को देखते हैं। तो दिया है √2/√2। ठीक है, 2 × √3, और दिया है बट्टे में दिया है √3। तो देखिए क्या करेंगे, √3 कैंसिल आउट होगा, तो बचा क्या, 2 बचा ऊपर में। ओनली 2 कौन सी संख्या होती है, तो परिमेय संख्या होती है। तो परिमेय संख्या क्या सी होगा, एकदम बिल्कुल होगा। ठीक है, चलिए आप चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 5 नंबर को। क्वेश्चन के 5 नंबर बोला जा रहा है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसो क्या होगा। मौसो का मतलब HCF क्या होगा। तो देखिए आपको ये पता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है जी, कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, हमें उससे मतलब ही नहीं है। यहाँ पर हमसे एक सबसे बड़ी दे दिया है, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या ये दिया है। यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं करेंगे, आपको पता है कोई भी संख्या अगर 2 और 2 का LCM ले तो यहाँ पर क्या हमारा आएगा, तो यहाँ पर 1 आता है। ठीक है, ये सब छोड़िए, इस
प्रकार का सवाल जो भी आपको देना इस प्रकार का, ठीक है, एचसीएफ निकालने के लिए हमको दिया जा रहा है। हम उतना नहीं देखेंगे, ऑब्जेक्टिव है, सिंपल है। इसमें आप लोगों को एक याद रखना है, ठीक है, कुछ भी होगा एक होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही होगा, माइंड में ए नहीं होगा, दो होगा। चलिए दो होगा, कैसे होगा वो भी एक बार बता ही देते हैं आप लोगों को। चलिए बता देते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, तो एक होता है। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या दो होता है, तो दोनों का गुना कर दो, तीन हो दो ही हो जाएगा ना। चलिए ये ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को, क्लियर आप लोगों का हो गया कि या फिर नहीं, कमेंट करना है सभी लोग। चलिए आप देखिए 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, सभी लोग देखेंगे। क्वेश्चन है √3 क्या है। ये √3 जो है ना, ये कौन सी संख्या है, तो किसको नहीं पता है, कोई भी संख्या पे रूट लग जाए ना वो ऑपरेटर में संख्या हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका जो है ना यहाँ पर सी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, जितना आप लोगों का फ्रेंड है सभी लोगों में शेयर करेंगे। इसी प्रकार से आपको एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोग कराते चलेंगे। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, दो लगातार संख्याओं का मौसो क्या होगा। दो लगातार संख्या अभी क्वेश्चन नंबर आया था, कितना नंबर आपका था, तो ये था 5 नंबर। सेम उसी पर क्वेश्चन है। तो एचसीएफ हमें दो लगातार संख्या दे दे, उसका एचसीएफ हमें पूछे तो क्या होगा। मान लो दो दे दिया है, दो दिया है, दोनों का ऐसे हम देखिए यहाँ पर निकालिए तो 2 बार में कटेगा, एक हो गया। इसका भी निकालिए तो 2 हो गया, एक बार में बचा, मतलब एक बच गया, एक बच गया। एचसीएफ एक ही ना होगा जी, तो एक होगा। सभी में इस प्रकार का क्वेश्चन है ना, तो आपको एक याद रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है ना क्या होगा जी, ए बिल्कुल सही होगा। चलिए बी बिल्कुल सही होगा। अब चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे सभी लोग। देखिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है दो संख्याओं का गुणनफल यदि हमें दे दिया है 8,670 है, और उसका मौसो हमें दे दिया एचसीएफ 17 दे दिया, तो उसका एलसीएम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। इस प्रकार का क्वेश्चन जो भी देना एक बार में सोल्यूशन करोगे। कैसे करोगे तो मैं आपको यहाँ पर दिखाई देता हूँ करके। देखो इस प्रकार का हमें कितना दिया है, तो हमें दिया है 6,000 दिया है ना, 8,670 दिया है। अब इसको बटे में कर दो, एचसीएफ क्या दिया है हमें 17 दिया है। 17 से आप लोग भाग दो, 17 से हम लोग देखिए यहाँ पर 5 बार में यदि भाग देते हैं तो कितना आता है जी, 17 × 5 = 85 आएगा, 85 आ गया। अब चलिए बचा क्या, यहाँ पर एक बच गया। अब देखिए यहाँ पर 70 बचा था। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, 17 में यदि हम लोग भाग देते हैं, अब यदि हम लोग भाग देते हैं 170 के लिए, तो यहाँ पर अगर हम 10 से भाग दें, 10 से गुना करेंगे इसको, 10 से 17 को, तो 170 होगा। मतलब कि पूरा कैंसिल आउट हो गया, मतलब कि क्या आया निकल के 510 आ गया। यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, डी बिल्कुल सही होगा, हो जाएगा। चलिए इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन देगा आप लोग हल कर लोगे, एक बार कमेंट करके जरूर बताना। चलिए सभी लोग करेंगे इसी प्रकार से। आप चलिए देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है आप लोगों से। क्वेश्चन है पाई क्या है। पाई क्या, तो अब आप सभी को पता ही होगा, पाई जो है ना यह ऑपरेटर में संख्या होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। सभी लोग ध्यानपूर्वक समझेंगे तभी आप लोगों को समझ आएगा। मैथ है, मैथ में आपको अगर नंबर अच्छा लाना है, मतलब कि आपको 90 नंबर तक लाना है, 95 नंबर तक लाना है, तो अच्छे इस तरीके से आपको पढ़ना होगा। चलिए क्वेश्चन है √7 क्या है। √7 एक कौन सी संख्या होती है, तो देखिए 7 तो पहले ही आपको पता है कि 7 विषम संख्या होता है, और विषम संख्या पे पाई लग गया है, पाई होता है ऑपरेटर में संख्या, मतलब कि यह ऑपरेटर में संख्या होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। सभी लोग अगली क्वेश्चन को देखेंगे ध्यानपूर्वक। हाँ चलिए सभी लोग देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न। क्वेश्चन कहता है 6/15 दशमलव का या जो है इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा। 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो एक बार आप लोग ट्राई भी कर सकते हो। ये क्वेश्चन अभी भी आया है, नोट कर लीजिएगा। इसका आंसर आपका होगा शांत। यदि आप लोग 6 से भाग देते हो 15 में, तो पूरा का पूरा भाग लग जाता है। तो आपको इस प्रकार ये क्वेश्चन याद रखना है, काफ़ी बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही होगा। अब चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा सभी लोग ध्यानपूर्वक। क्वेश्चन कहा जा रहा है निम्न में से कौन अभाज्य संख्या, मैंने आपको बताया, जो स्वयं से भाग लगे और एक से भाग लगे अन्यथा किसी से भाग ना लगे, उसे हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। तो देखो यहाँ पर क्या हो सकता है, क्या होगा, तो चलिए सभी बच्चे का कमेंट ऑप्शन जो है ना सी बिल्कुल सही होगा। 11 ऑप्शन आपका जो है ना 11 बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे आपका सही होगा 12 नंबर का। चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आपसे यहाँ पर एक और बोला जा रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13 नंबर, दो परिमेय संख्या है, ठीक है। दो परिमेय संख्या है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम जो है ना कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है। तो भाई मैं पहले आपको बता दूं, आंसर आपका जो है ना डी बिल्कुल सही होगा। आप लोगों ने यदि अनंत बताया तो डी बिल्कुल सही होगा। क्यों, तो देख लो, यदि 2 ले लेते हैं और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 2, ठीक है। ये दोनों पता है आपको परिमेय संख्या है। तो आप देखिए इसके बीच में क्या क्या आ सकता है। तो देखिए इसके बीच में जो आएगा ना, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, 2.1 आएगा, ठीक है, 2.2 आएगा, इस प्रकार से आएगा 2.11, इस प्रकार से आएगा, ठीक है। फिर आएगा 2.12, मतलब अनंत तक जा सकते हो, 100, 1000, लाख, करोड़ कहीं भी जा सकते हो। मतलब ऑप्शन और डी आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। घबराना नहीं है, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में काफी बार आते रहता है। भी करके आप लोग इसे भी नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, तब तक हम लोग
और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब भी करते चलें, ठीक है। और जितना फ्रेंड है सभी लोग में शेयर कर दें ताकि वो लोग भी आवे क्लास में और ज्वाइन देख ले वीडियो को। और देखने के बाद आपको शेयर नोट्स भी शेयर कर दूंगा मैं आप लोगों को ग्रुप में जैसा कि नंबर मैंने शुरू में ही दे दिया। और ग्रुप ज्वाइन करके जल्दी से वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर ग्रुप का लिंक मिलेगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर आप लोगों को और भी अच्छी तरीके से पढ़ने में आ जाएगा। मतलब एक बार यहाँ से रिवीजन कर लोगे, वहाँ पे जाने के बाद आप लोग एक बार देखोगे क्वेश्चन को, आपको आंसर जो है ना माइंड में बैठ जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या। चलिए अभाज्य संख्या क्या तो पता ही सभी को पता है, ये ऑप्शन और आपका जो है ना क्या सही होगा। चलिए बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा 14 नंबर का, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन को सभी लोग देखेंगे। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है 15 नंबर काफी वीवीआई है, इसे तो वीवीआई करके नोट करना ही है, बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। क्वेश्चन कहता है 0.3 का परिमेय रूप में लघुत्तम रूप है, यहाँ परिमेय रूप का लघुत्तम क्या होगा, परिमेय रूप में लघुत्तम रूप क्या हो सकता है। तो देखिए कुछ नहीं करना है, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए दिया है हमें 0/3, ठीक है, 0/3 दिया है तो दशमलव बुलाइए तो क्या नीचे 10 आएगा, आ जाएगा ना, एकदम आ जाएगा। मतलब क्या आंसर होगा, चलिए सभी लोगों का आंसर एकदम सही होगा। बट यहाँ पे काटेंगे, यहाँ पे आप लोग ए नहीं मार देना, ए नहीं मारना है, ठीक है, ए नहीं मारना है। चलिए काटेंगे हम लोग। आप देखिए क्या क्या कर सकते हैं, ये बिल्कुल गलत हमने दे दिया, चलिए कोई बात नहीं है, मैंने आप लोगों को थोड़ा बताया। आप देखिए आप फिर से देखिए 0 पॉइंट दिया है 3। आप चलिए यहाँ पे हम लोग दशमलव को उड़ाएं तो यहाँ पे क्या बचेगा पता है आप लोगों को, या परिमेयीकरण रूप में हम लोग जब भी लिखते हैं ना तो 9 लिखते हैं, ठीक है, 9 लिखते हैं, ये आपको याद रखना है। आप चलिए 9 को काटेंगे, यहाँ पे देखिए कटेगा 1 बार में 3 और यहाँ पे 9 कटेगा 3 बार में, मतलब कि यहाँ पे 1/3। तो देखिए 1/3 आपका दिया, ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से सभी लोगों को समझना है। आप चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, सभी लोग देखेंगे। क्वेश्चन 16 नंबर यहाँ से क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन 7 + 3√2 या कौन सी संख्या होगी, कौन सी संख्या होगी। तो देखिए पहले तो बता दूं आप लोगों को, यहाँ पे देखिए ये जो है ना 7 जो है ये विषम संख्या है, 3 भी विषम संख्या है, और देखिए 2 मतलब कि सम संख्या, बट इस पर रूट लग गया का मतलब पूरा का पूरा धांधली हो गया, एकदम मचा दिया गया, तो मतलब कि ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए किनका सही आ रहा है, चलिए सभी का ऑप्शन नंबर बी है सही, सभी का सही है। इसी प्रकार से बताइए। आप देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होगा इनमें से, परिमेय संख्या यहाँ पर क्या हो सकता है जी, सभी लोगों को बताना है 17 का। देखिए सही बिल्कुल होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। कैसे होगा वो भी आप लोगों को करके दिखाई देते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए 2 × 2 2 दूनी 4, फिर लिखेंगे 4 दूनी 8 8 दूनी 16। तो देखिए यहाँ पर 2 निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा, यहाँ पर भी दो बार है यानी 2 निकल जाएगा, रूट से मतलब कि 2 दूनी 4 4 होगा। 4 कौन सी संख्या होती है, 4 होती है परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। इस प्रकार से सोल्यूशन आप लोग करोगे ना तो पेपर में आपको आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे सभी लोग। ये फॉर्मूला है, 18 नंबर फॉर्मूला पर है, फॉर्मूला है आप लोगों को। फॉर्मूला यदि ये पता होगा, फॉर्मूला sin स्क्वायर, ठीक है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ये अगर प्रश्न इसका फॉर्मूला का आपको फॉर्मूला याद है तो इनसे सभी लोग बता देंगे, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ थीटा की जगह 45 दे दिया है, मतलब कि आंसर क्या होगा। तो चलिए आंसर हम लोग देख लेते हैं, सभी लोग बताएंगे। चलिए आपका ऑप्शन यहाँ पर शो रहा है, ऑप्शन शो रहा है 17 नंबर का बताना है, 17 का नहीं 18 का बताना है, ठीक है। चलिए बिल्कुल सही होगा, 1 होगा, 1 के बराबर होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, यानी वहाँ पर 45 था तो 45 थीटा की जगह था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही होगा, ठीक है, घबराना नहीं है किसी को। आप चलिए आप इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताना सभी लोग। 19 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी फॉर्मूला है, सभी को पता होगा फॉर्मूला है, क्या मान होता है। देखिए यहाँ पर लिखते हैं हम लोग tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, यहाँ पे लिख दे रहे sec स्क्वायर थीटा क्या होता है। तो ये तो आपको मान पता ही होगा, सभी को मान पता है। चलिए सभी लोग बताएंगे जल्दी, ठीक है, बिल्कुल सही है, 0 के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल आपका सही होगा। चलिए अगली क्वेश्चन को देखेंगे सभी लोग। 20 नंबर को देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट एंड फॉर्मूला ही है। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कितना नंबर, 17 नंबर जो क्वेश्चन में जो था सेम वही होगा 17 नंबर में, ठीक है, 17 नहीं 18 का, ठीक है, 18 नंबर में जो बताया था वही है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो ये होता है किसके बराबर, तो सभी को पता है 1 के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही होगा 20 नंबर का। चलिए सभी का सही होगा। आप चलिए अगली क्वेश्चन देखिए, सभी लोग देखेंगे। और लाइक की मात्रा बहुत कम है, आप लोग जितना हो सके फ्रेंड में सभी जितना भी फ्रेंड है आप लोग एक बार मैं फिर से कहूँगा, आप लोग एक बार शेयर करके जल्दी से आ जाइए। जितना भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप में संपर्क में जितना भी आपका फ्रेंड है
जो क्लास 10 में पढ़ रहा है सभी में आप लोग एक बार शेयर करके जल्दी से आ जाए, ठीक है। चलिए सभी लोग शेयर करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करते चलेंगे। चलिए क्वेश्चन आप लोग देखिए, तब तक हम बताते हैं, आप लोग आइए जल्दी से शेयर करके। देखिए क्वेश्चन है किस नंबर है, cos 90 माइनस ए, cos 90 डिग्री माइनस ए किसके बराबर होता है। तो देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पे cos जो है ना cos साइन में बदलेगा, cos साइन में बदलेगा, cos साइन में बदला और देखिए 90 माइनस ए यानी ए जो है ना यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि साइन ए हो जाएगा, साइन ए। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर भी बिल्कुल सही होगा, सभी लोगों का भी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए देखिए एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप आ गया, 22 नंबर दिया है cot 90 माइनस थीटा, cot 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर क्या होगा। तो देखिए cot किस में बदलता है जी, किस में बदलता है। चलिए cot तो पहले नंबर आपको पता है 10 में बदल जाएगा, 10। अब देखिए ये थीटा जो है ना, थीटा यहाँ पे हमारा आ जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला याद होगा तो आप लोगों को बता दोगे, यानी 10 थीटा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर भी बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 23 नंबर क्या बोला जा रहा है आप लोगों से, क्वेश्चन बोला जा रहा है पाई क्या है जी, पाई क्या है। तो मैंने आपको बताया ना, पाई नहीं रूट है, ये रूट होगा जी, नहीं पाई है। पाई कौन सी संख्या है, मैंने बताया हुआ है काफी बार। पाई आपको लोगों को पता होगा या ऑपरेटर में संख्या होता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही होगा, 23 नंबर का। चलिए अगले क्वेश्चन को सभी लोग देखेंगे, 24 नंबर देखेंगे सभी लोग। क्वेश्चन क्या जा रहा है, √7 क्या है, √7 क्या है, √7 कौन सी संख्या है। तो सभी को यहीं पे आप लोगों को आंसर बता देना है। चलिए कितने लोग बता रहे हैं, चलिए सभी लोगों का आ रहा है ऑपरेटर संख्या होगा, ऑपरेटर संख्या होगा, ठीक है जी। चलिए बिल्कुल सही होगा, सभी लोगों का बिल्कुल सही होगा। आप लोग मुझे अपना भाई समझ सकते हो, भाई समझ के आप लोग आंसर डलो नहीं, ठीक है। आंसर बताने का कोशिश करो और आप लोग कमेंट में फालतू बातें ना करो, ये अच्छा होगा क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे सभी लोगों का। चलिए एकदम 24 का बिल्कुल सही होगा जी, बी होगा ऑपरेटर में संख्या। आप चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या आप लोगों से बोला जा रहा है, क्वेश्चन है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होता है। तो ये तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला होता है ना, फॉर्मूला होता है। चलिए क्या होगा जी, चलिए सभी लोगों का बिल्कुल सही है, ये होता है 10 स्क्वायर थीटा के बराबर। 10 स्क्वायर थीटा के बराबर क्या होता है, तो पूरा फॉर्मूला लिख देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 होता है, माइनस में यहाँ पे लिख देते हैं माइनस में 1। चलिए बिल्कुल ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही होगा, ठीक है जी, 25 नंबर का बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखें। देखिए अगले क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन भी एकदम इंपॉर्टेंट है और फॉर्मूला है, पूरा फॉर्मूला है। देखिए फॉर्मूला है, क्वेश्चन बोला जा रहा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर होता है। तो ये तो आपको पता ही होगा, 26 नंबर का सभी को पता है जी, सभी को पता है। किनको किनको पता है, चलिए एक होगा सही होगा, यहाँ पे आपको भर देना है एक, ठीक है, एक भर देना। ऑप्शन नंबर आपका भी बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। चलिए सभी लोग देखिए 26 नंबर, ये 27 नंबर क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन बोला जा रहा है निम्न में से किसका मान जो है ना 0 डिग्री के बराबर होता है। 0 डिग्री का मान किसके बराबर होता है, ठीक है। किनको किनको पता है, फॉर्मूला है, सभी को याद होगा तो आप लोग जरूर बताओगे। चलिए सभी को पता है, 27 का आपका बिल्कुल सही होगा। cos 0 डिग्री के बराबर जो है ना, cos 0 डिग्री के बराबर जो है ना, cos 0 डिग्री के बराबर 0 होता है, 0 होता है। ऑप्शन और आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को सभी लोग देखेंगे। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन भी फॉर्मूला पर है, फॉर्मूला है, कहा जा रहा है 1 + 10 स्क्वायर थीटा के जो है ना किसके बराबर होता है। तो ये किसके बराबर होता है, तो सभी को पता है, सभी को पता है ये होगा किसके बराबर। चलिए बिल्कुल राइट आंसर होगा आप लोगों का, यहाँ पे सेक थीटा के बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, ए बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को सभी लोग देखेंगे। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन बोला जा रहा है 1 + cot थीटा, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, वहाँ पे cot ई लिखा गया था, 1 + cot थीटा जो है ना ये किसके बराबर होता है। फॉर्मूला है जी, सभी को पता है, सभी को पता है, सभी लोग बताएंगे। चलिए जितने भी मेरे भाई हैं बहन हैं सभी लोग बताएंगे, सभी को बताना है, ठीक है। चलिए 29 नंबर का बिल्कुल सही होगा आपका, यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, cosec स्क्वायर थीटा है यहाँ पे, ठीक है। सी डी बिल्कुल आप लोगों का सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। 30 नंबर क्वेश्चन क्या आप लोगों से पूछा जा रहा है, क्वेश्चन है यदि 2 थीटा बराबर 7 डिग्री है तो sin थीटा का मान क्या होगा। तो चलिए निकालते हैं, हम लोग निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सिंपल से निकालते हैं, सभी लोग देखेंगे ध्यानपूर्वक। तो देखिए हमें दिया है 2 थीटा बराबर यहाँ पे 7, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो लिख लेते हैं 2 थीटा बराबर में 7 डिग्री हमने लिख लिया। अब देखिए क्या करेंगे, 2 यहाँ पे थीटा आप लोगों को लिख देना है, थीटा हमने लिख दिया, 7 दिया तो 7, आप देखिए थीटा के गुना में था 2 तो 2 को हमने इधर ला दिया। अब कैंसिल आउट हमने किया तो 30 निकल के आ गया, ठीक है। कितना बार में कटा, तो ये कितना बार में कटा सभी लोग देखेंगे, ठीक है। कटा कितना बार में, तो ये कटा 3 बार में, मतलब कि ये 30 बार में, 2 बार में कटा ना हमने, 60 को काटा 2 बार से 30 डिग्री आया, 30 निकल के आ गया, 30 डिग्री निकल के आया, यानी कि साइन यहाँ पे थीटा के जगह आप लोगों को रख देना है 30। तो चलिए साइन थीटा यहाँ पे रखेंगे हम लोग, साइन
30 डिग्री साइन 30 डिग्री किसके बराबर होता है, सभी लोग कमेंट करेंगे और हम अभी ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। चलिए ऑप्शन भी आपका आ गया 30 नंबर का, सभी लोगों को बताना है साइन 30 डिग्री किसके बराबर होता है। चलिए एकदम बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सही होगा, 1/2 के बराबर होता है, 1/2 के बराबर होता है साइन कितना होता है, साइन 30 डिग्री, सभी लोग समझते चलेंगे साइन 30 डिग्री, बिल्कुल सही होगा, सभी लोग इसी प्रकार से कमेंट करिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को सभी लोग देखिए, 31 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है सभी लोग समझते चलेंगे, और ये भी बिल्कुल फॉर्मूला पे, पूरा का पूरा फॉर्मूला पे। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान निम्न में से क्या होगा। तो आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे देखिए फॉर्मूला हमने अभी बताया था कुछ देर पहले, साइन स्क्वायर थीटा प्लस होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला किसके बराबर होता है। तो ये फॉर्मूला सभी लोगों को पता है 1 के बराबर होता है, मतलब कि थीटा की जगह सिर्फ 45 डिग्री रख दिया है। तो हमारा ऑप्शन और आपका यहाँ पर जो है ना बी बिल्कुल सही होगा, बी बिल्कुल सही होगा 31 नंबर का, ठीक है, सभी लोगों का बी बिल्कुल सही होगा। चलिए आप देखिए अगली क्वेश्चन देखिए, 32 नंबर के आप लोगों से पूछ रहा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इस प्रकार का अभी और भी क्वेश्चन आएगा, इसे आप लोग भी करके नोट करना, बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार आते रहता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन बोला जा रहा है 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 8 टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा। तो इसको हल करते हैं, चलिए VBI तो मैंने आपको बता दिया, ये VBI तो मैं आपको हल करके भी यहाँ पे दिखाता हूँ। चलिए हल कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे यहीं पे हम लोग करेंगे, इसको हम लोग लेते हैं, देखिए यहाँ पर हम लोग 8 सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ पे -10 जो है ना 8 10 स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 8 जो है ना 8 हम लोग कॉमन ले सकते हैं क्या, सभी लोग एक बार बताएंगे क्या हम लोग 8 यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं ना। चलिए 8 को हमने कॉमन ले लिया, अब बचा क्या, बचा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा आ गया। अब देखिए 8 तो हमारा वैसे ही रहेगा, 8 तो वैसे ही रहेगा 8, ठीक है, 8 हमने लिख दिया, गुना आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा जो है ना 1 के बराबर होता है, यानी कि 1 होगा, यानी हम लोग 8 को गुना करें 1 से तो 8 आएगा। ऑप्शन नंबर क्या बिल्कुल सही होगा, ए बिल्कुल सही होगा सभी लोगों का, ठीक है। इस प्रकार से सभी लोगों को हल करते जाना है, इस प्रकार का और भी क्वेश्चन अभी आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही होगा, सभी लोगों का क्लियर हो जा रहा है, क्या क्लियर होते जा रहा है आप लोग, ये भी बता चलना, ठीक है। अब देखिए इसका आप लोगों को हम हल नहीं करेंगे, अभी सेम क्वेश्चन है, सेम फॉर्मूला है, सिर्फ यहाँ पे आप लोग क्या करो 9 कॉमन ले लो, 9 कॉमन ले लो, 9 कॉमन ले लो, कॉमन आपने ले लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, 1 हमने ले लिया। अब देखिए 9 को गुना करेंगे 1 से तो 9 आएगा, एकदम बिल्कुल सही है, ऑप्शन और बी बिल्कुल सही होगा। और ये क्वेश्चन सेम यही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार आते रहता है, काफ़ी बार आते रहता है, तो भी करके नोट करना, ये क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन को देखेंगे सभी लोग। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है और फॉर्मूला पे पूरा का पूरा है, जिसको फॉर्मूला पता होगा साइन स्क्वायर पे फिर से फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में है कोस स्क्वायर थीटा, जिनको भी फॉर्मूला पता होगा इसका फॉर्मूला का क्या मान होता है, तो 1 होता है मान, जिनको भी पता होगा बना लेंगे, करना कुछ नहीं है। देखिए थीटा की जगह दिया है 22 डिग्री और यहाँ भी दिया है थीटा की जगह 22 डिग्री, तो हमें थीटा उटा कुछ नहीं देखना है, हमें सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूला पता है, तो आपको पता ही होगा 1 मान होगा, तो 1 मान होगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये बिल्कुल सही होगा, कोई रोक ही नहीं सकता है, ठीक है। देखिए ये सभी प्रश्न 10th में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, 10th के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी लोग देखते चलेंगे, ये सभी प्रश्न पेपर में छपेगा, मैं निश्चित रूप से बोलता हूँ आप लोगों को। चलिए अगली क्वेश्चन देखिए, सभी लोग देखेंगे 35 नंबर देखेंगे। देखिए क्वेश्चन है निम्नलिखित में से √2 जो है ना किसके बराबर होता है, √2 किसके बराबर होता है, सभी लोगों को पता है √2 किसके बराबर होता है, जी किसके बराबर होता है, चलो बताओ जल्दी से, 35 नंबर का बताओ सभी लोग। चलिए एकदम बिल्कुल सही है, ये होता है किसके बराबर हो सकता है 35 का, ये होगा 1/sin 45 डिग्री का, 1/sin 45 डिग्री का। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है ना डी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। क्यों होगा तो एक बार समझा देते हैं, आप लोगों को डाउट हो रहा होगा कि भाई मतलब कह रहे होगे कि सर यहाँ पे जो है ना लग गया 1/sin थीटा, मतलब ये लग गया 1/sin थीटा sin 45 डिग्री, ये लग गया है, हाँ तो ये तो डाउट होना भी चाहिए। और इसके बराबर आप लोग कह रहे हैं कि √2 है, तो कैसे होगा, तो कैसे होगा, एकदम बिल्कुल जायज़ है, आप लोगों का यहाँ पर डाउट होना भी चाहिए। तो देखिए हम लोग कुछ नहीं क्या कर सकते हैं, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहली बात है तो इसे आप लोग उठा के इधर ला दो, ठीक है, यहाँ पे आप लोग इधर ला दो, sin 45 को इधर ला दो, ठीक है, sin 45 को यहाँ पे कलर चेंज करके लिखते हैं, sin 45 को आप लोग इधर ला दो, ठीक है। देखिए sin 45 को इधर लाना है आप लोगों को, sin 45 को हमने इधर ला दिया, ठीक है, sin 45 डिग्री को हमने इधर ला दिया। अब क्या करो 2 को भी इधर ला दो, 2 को भी इधर ला दो, यानी कि √2। और देखिए पहले से ही जो है यहाँ पे
क्या है, तो पहले से ही एक है तो बटे में एक हो जाएगा, यानी कि अब आ गया ना 1/2, 1/√2 जो है ना ये sin 45 डिग्री के बराबर होता है। क्या एकदम होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, इस प्रकार से हल करना है। देखिए बोर्ड क्या करता है, क्वेश्चन एक ही रहता है, सेम ही रहता है, बट डाउट करके मतलब थोड़ा थोड़ा दे देता है चेंज करके। तो देखिए कैसे हुआ, कुछ नहीं हुआ, इसको उठा के हमने इधर लाया, इसको इधर लाया और बट्टे में था 1/√2 हो गया, यहाँ पे sin थीटा के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी बिल्कुल सही होगा। हो गया ना, कोई डाउट है, क्लियर हो गया आप लोगों का, बताना है यहाँ पे। नहीं तो मैं अगर सॉल्यूशन नहीं करता तो आप लोग बोलते कि सर आप गलत बताते हैं, गलत नहीं बताते हैं भाई, एकदम बिल्कुल सही बताते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, सभी लोग समझते चलेंगे। आप देखेंगे, सभी लोग देखेंगे यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है tan a किसके बराबर होता है, मतलब कि tan थीटा। यहाँ पे कलर पहले चेंज कर लेते हैं, मतलब कि कुछ नहीं है, मतलब कुछ नहीं है, सिंपल है। ठीक है, सिंपल है। चलिए ये क्या हो रहा है जी, एनक्रीज हो जा रहा है यहाँ पे, कोई बात नहीं। चलिए देखिए सभी लोग देखेंगे यहाँ पे, देखिए tan जो है ना, tan ए के जगह जो है मतलब थीटा की जगह ए दे दिया है, तो मतलब tan थीटा किसके बराबर होता है, किसको नहीं पता है, ये सभी को पता है। tan जो है ना ये होता है किसके बराबर, sec होता है। किसके बराबर होगा, सभी लोग कमेंट करेंगे। सभी लोग फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला सभी को बताना है, क्वेश्चन मार्क दे रहे हैं, सभी लोगों को कमेंट करना है 36 का। चलिए बिल्कुल सही होगा, ये होता है cot 90 - a के बराबर। अब देखिए कैसे होगा तो वो भी बताते हैं। यहाँ देखिए इसका है सॉल्यूशन का, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। देखिए cot जो है ना, cot बदल जाएगा tan में, tan में बदल जाएगा, tan में बदल जाएगा, और ये 90 डिग्री माइनस ए जो ना, ये ए यहाँ पे आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है, tan मतलब कि tan a के बराबर जो है ना cot 90 - a होगा, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखेंगे, सभी लोग समझते चलेंगे एक एक क्वेश्चन को। चलिए सभी लोग देखेंगे अगली क्वेश्चन को, चलिए समझिए सभी लोग। आप देखिए क्वेश्चन ये भी फॉर्मूला है, कहा जा रहा है sec स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर होता है। तो देखिए पता ही है, मैं पहले आपको ऑप्शन ही बता देता हूँ, ऑप्शन ही पहले बता देता हूँ। 37 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही होगा, सी बिल्कुल सही होगा। कैसे होगा वो भी बता देते हैं। देखिए यहाँ पे जो है ना होता है sec स्क्वायर थीटा -1, ये फॉर्मूला होता है जी, फॉर्मूला होता है। ठीक है, फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला आपका बिल्कुल सही होगा। देखिए फॉर्मूला लिखा देते हैं यहाँ पर, फॉर्मूला समझा देते हैं। फॉर्मूला ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और में यहाँ प्लस में आता है sec स्क्वायर थीटा आता है, एकदम बिल्कुल सही है। यहाँ पे माइनस आता है, चलिए माइनस यहाँ पे आता है, यहाँ पे माइनस आता है। ठीक है, यहाँ पे माइनस आता है sec स्क्वायर, ठीक है, sec स्क्वायर थीटा, इसके बराबर में एक आता है। अब देखिए क्या क्या कुछ नहीं किया यहाँ पे, क्या कुछ नहीं समझिए। देखिए ये साइन जो है ना, tan को इधर ही रहने दिया, tan थीटा को इधर ही रहने दिया। अब क्या किया यहाँ पे, एक जो था ना एक को उधर ही लाने दिया, ठीक है, एक को उधर ही रहने दिया और इसको उठा के ला दिया इधर। ठीक है, देखिए इसको कैसे कैसे किया जा रहा है एक बार फिर से समझाते हैं, फॉर्मूला समझ लो, इंपॉर्टेंट है। देखिए 1 को ला दिया इधर, 1 को इधर ला दिया। देखिए tan को भी क्या किया भाई, उधर लेके चला गया, tan को भी उधर लेके चल गया, tan स्क्वायर थीटा होगा, tan स्क्वायर थीटा होगा। अब देखिए ये sec तो इधर ही था ना, -sec इधर ही था, मतलब कि ये माइनस में आ गया 1 और यहाँ पे लग गया sec स्क्वायर थीटा, मतलब ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, फॉर्मूला तो समझ ही गया, यहाँ पे लिखने में नहीं होता है, हम लोग मोबाइल से रिकॉर्ड करते हैं वीडियो, इसलिए नहीं होता है। नहीं तो हम आप लोगों को ना ऐसे नहीं समझाते, पूरा हम अच्छी तरीके से पूरा सोल्यूशन करते हैं, बट जितना हमसे संभव हो रहा है हम कर रहे हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए जितना संभव मेरे से हो रहा है मैं कर रहा हूँ, तो आप लोग कुछ नहीं करो, जितना फ्रेंड सभी में बस आप लोग शेयर कर दो, क्योंकि यह वीडियो फैलना चाहिए, और जितना फ्रेंड आप लोगों का मेरे साथ जुड़ेगा, जितना स्टूडेंट जुड़ेगा उतना अच्छा होगा, और हम क्लास डेली इसी प्रकार से प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और नोट्स भी आपको मिलेगा, मैं काफ़ी बार बोला हूँ, नोट्स के लिए आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन जरूर करें, नीचे आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखेंगे, सभी लोग क्वेश्चन को देखते चलेंगे। क्वेश्चन आपको 38 नंबर बोला जा रहा है, sec स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है। तो ये तो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, सभी को पता है, इसका मान होता है 1 के बराबर। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही होगा। चलिए अगली क्वेश्चन देखिए, सभी लोग देखेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, निम्न में किसका मान जो है ना 0 डिग्री के बराबर होता है। तो 0 डिग्री के बराबर जो होता है ना, ये आपको पता है, ये होता है cos 0 डिग्री के बराबर। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन देखिए। अब देखिए 40 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट एंड वीवीआई होता है। बोला जा रहा है tan a जो ना यह किसके बराबर होगा। तो ये तो आपको पता है, यह होता है cot 90 डिग्री -a के बराबर। ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, बी, ए बिल्कुल सही होगा। सभी का ए बिल्कुल सही होगा। अब देखिए 41 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है sin a किसके बराबर होता है। तो sin a किसके बराबर होता है, सभी लोगों को पता है, यह होता है किसके बराबर, सभी लोग कमेंट करेंगे फास्ट में। चलिए cos 90 - a के बराबर होता है सभी लोगों का। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही होगा। चलिए ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगली क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग। 42 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से किसका मान जो है ना tan 45 के बराबर होता है। tan 45 मतलब कि tan 45 का मान क्या होता है, तो 1 होता है, सभी को पता है ना। तो एक ही मान और किसका होता है, किसका होता है। चलिए बिल्कुल सही होगा, सभी का बिल्कुल सही होगा। ये होगा sin, सॉरी 1 नहीं होता है, 1 नहीं होता है, सॉरी हमने गलत बता दिया आप लोगों को, सॉरी मिस्टेक हो गया जी।
ये क्या होता है 1045 बोला जा रहा है। 1045 का मान जो है ना कितना होता है, तो 1 होता है। ये बिल्कुल मैंने आपको सही बताया, बिल्कुल सही बताया। बट यहाँ पे साइन देखिए साइन 30 दिया ना, चलिए फिर से बताते हैं। देखिए 1045 का मान 1/2 होता है, डिग्री में होता है ना जी, बिल्कुल सही है। चलिए और साइन 30 डिग्री का मान भी जो है ना 1/2 ही होता है। क्या पता है आप लोगों को? पता है? सभी लोग कमेंट करेंगे। चलिए पता है, सभी लोगों को पता है। मतलब ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है ना मिलता जुलता साइन 30 डिग्री के बराबर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। चलिए अगली क्वेश्चन देखिए। 43 नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री किसके बराबर होगा? तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री अभी हमने देखा किसके बराबर होता है, तो ये होता है 1/2 के बराबर। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है ना बी बिल्कुल सही होगा 43 का। चलिए अगली क्वेश्चन को देखिए, देखिएगा सभी लोग। चलिए अगली क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन cos 30 डिग्री के बराबर होता है? cos 30 डिग्री के बराबर क्या होगा? सभी लोगों को कमेंट करना है। मतलब कि जैसे वहाँ पे हमने बताया 10 और साइन जो है ना 10 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री जो था दोनों का मान 1/2 होता है। तो cos 30 डिग्री का मान जो है ना क्या होता है, सभी लोगों को बताना है कमेंट करके। और यह किसके बराबर होगा? तो चलिए 44 का सभी लोगों का बिल्कुल ऑप्शन सही होगा। ये होता है 10 60/2 का, 10 60/2 का ऑप्शन में आपका जो है ना यहाँ पे सी बिल्कुल सही होगा। सभी को सी बिल्कुल सही होगा। चलिए अगली क्वेश्चन देखिए, सभी लोग देखेंगे। देखिए 45 नंबर बोला जा रहा है कि आप लोगों से, तो देखिए यहाँ पर दिया है 10 38 डिग्री किसके बराबर होता है? 10 38 डिग्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझा देते हैं, आप लोगों को समझना जरूरी है। देखिए यहाँ पे छोटा हमने कर दिया पहले। देखिए 10 दिया है, 10 हमें दे दिया है कितना, 10 दे दिया है हमें, 10 दे दिया है 38 डिग्री, 38 डिग्री। तो हमें बताना है यह किसके बराबर हो सकता है। तो देखिए पहले तो जान लो 10 और किसके, 10 और 10 का फॉर्मूला क्या क्या होता है, 10 किसके बराबर होता है? तो 10 आपको पता ही होगा, 10 जो है ना यह कॉट के बराबर होता है, कॉट के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, गुना ले लेंगे, गुना ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे कॉट ले लेंगे, कॉट 52 डिग्री ले लेंगे। तो देखिए हमें कुछ नहीं आप देखना है, अब तो फॉर्मूला ये होता ही आपको पता ही है, इसका मान जो है ना 1 के बराबर होता है। ये तो पता है फॉर्मूला 1 के बराबर होता है। तो हमें फॉर्मूला नहीं पूछा जा रहा है, हमें पूछा जा रहा है किसके बराबर होगा। तो हमें क्या करना है, हमें जोड़ना है, मतलब हमें 90 डिग्री पुराना है कैसे भी करके। तो चलिए 90 डिग्री पुराते हैं, चलिए इसको जोड़ेंगे। देखिए 8 और 2 क्या होता है जी, 10 होता है, 10 का 0 ले लेंगे। और यहाँ पे 3 और 5 क्या होता है, 3 5 आपको पता है, 8 1 बचा था तो 9 होगा, 90 डिग्री हो गया। मतलब 90 हमें कैसे हो पुराना था, किसी को मिला करके, मतलब किसी को नहीं, जो फॉर्मूला पे बैठा तो फॉर्मूला पे ये था। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल सही होगा। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को? कमेंट करना सभी लोग। अब चलिए यहाँ पर फॉर्मूला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और भी आया है पेपर में, बार बार आता है। क्वेश्चन है सेक ए किसके बराबर होता है? तो पता है आप लोगों को सेक का उल्टा क्या होता है, ये आपको पहले जानना जरूरी है। तो सेक का उल्टा होता है कोसेक, मतलब कि यहाँ पे होगा कोसेक 90 डिग्री माइनस ए। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, सभी लोगों का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 47 नंबर का सभी लोग देखेंगे। 47 नंबर बोला जा रहा है, 47 नंबर है 10 ए जो है ना यह किसके बराबर होगा, कॉट ए किसके बराबर होता है? ठीक है, तो कॉट पहली बात आप लोगों को पता है, या 10 के बराबर होता है। क्या होता है 47 का? एकदम होता है 10 के बराबर होता है उल्टा। तो ये 90 डिग्री माइनस ए आपका बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल आप लोगों का सही हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन को देखेंगे। सभी क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 48 नंबर है, यदि एपी का क्रमागत पदों का अंतर जो है ना, अंतर को क्या कहते हैं? एपी का क्रमागत पदों के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं? अंतर मतलब क्या होगा जी, एपी दे दिया, यहाँ पे आपको 2 दे दिया, यहाँ पे आप लोगों को एक और दे दिया, 4 दे दिया, यहाँ पे 6 दे दिया, यहाँ पे 8 दे दिया। अब अनंत तक ये जा रहा है, अंतर पूछा जा रहा है, मतलब 2 और 4 के बीच में अंतर क्या है, 2 है। और 4 और 6 के बीच में अंतर क्या है, 2 है। यहाँ पे 6 और 8 के बीच में अंतर क्या है, 2 है। तो अंतर पूछा जा रहा है ना, तो इसी अंतर को हम लोग क्या कहते हैं? तो इस अंतर को हम लोग कहते हैं क्या? तो सभी लोग नोट कर लेंगे, आज सभी लोग नोट करेंगे, सर्वांतर कहते हैं, सर्वांतर कहते हैं। और सर्वांतर निकालते कैसे अभी समझा देते हैं आप लोग। सर्वांतर निकालते हैं a2 माइनस a1 के द्वारा हम लोग निकालते हैं। यदि यहाँ पे 2 दे दिया है, 4 दे दिया है अंक, तो हम लोग इसे 4 जो है ना 4 यहाँ पे ले लेंगे और ले लेंगे 2 और घटाएंगे तो निकल जाएगा 2, यानी सर्वांतर यहाँ पे 2 निकल गया। इसी को हम लोग सर्वांतर कहते हैं। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, इस पर भी बहुत जल्द वीडियो आएगा, आप लोग वेट जरूर करना। और आगे देखिए 1-2 क्वेश्चन भी यहाँ पे आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया 49 नंबर, 13 और 19 के बीच समांतर मार्ग क्या होगा? देखिए समांतर मार्ग का अंतर समझ लीजिए। ये क्वेश्चन काफ़ी बच्चे को समझ नहीं आता है। समांतर मार्ग का मतलब क्या होता है? मतलब होता है कि 2 अंक दे दिया, जैसे कि यहाँ पे 13 दे दिया, एक 19 दे दिया, इसके बीच में ऐसा कौन सा अंक रखे जो इसके बीच में ऐसा कौन सा अंक हम लोग रख दें जिससे कि इधर भी मतलब उतना ही बचे, इधर भी उतना ही बचे, मतलब इधर 2 अंक बचे, इधर 2 बचे, इधर 3 या 3 इधर भी बचे, समान अंक बचे। तो देखिए क्या
रख सकते हैं? तो सिंपल सी बात है, यहाँ अगर हम लोग 16 को रख दें तो क्या इधर देखिए 16 और यहाँ पे क्या बच गया, कितना अंक बचा है, 2 अंक बचा है, 16 और 2 यहाँ पे 2 बचा है ना, 2 बचा ना, एक 15 बच गया, यहाँ पे एक 17 एक 18 बच गया, यानी 2 बच गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग 13 और 16 के बीच देखें तो एक बच गया 14, एक बच गया 15, यानी 2 बच गया, समान अंक बच गया। इसी को हम लोग समांतर मार्क करते हैं। समझ में आ गया? इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन देखा आप लोग हल कर लोगे, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 16 होगा, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है सभी लोगों का। चलिए सभी लोग अगली क्वेश्चन को देखिए, देखिएगा सभी, देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। सर्वांतर यहाँ पर हमने आपको फॉर्मूला भी बता दिया, सभी लोगों को निकालना है जल्दी से। आप लोग सब तब तक फॉर्मूला का मतलब आंसर निकालिए सभी लोग। ठीक है चलिए सभी लोग निकालेंगे फास्ट में आंसर निकालिए। देखिए कहा जा रहा है सर्वांतर श्रेणी दिया है 4, 10, 16, 22, 28 का सर्वांतर पद, सर्वांतर डैश क्या होगा? सर्वांतर निकालिए। तो सर्वांतर निकालने के लिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया a2 माइनस a1। ठीक है तो देखिए 4 को हम लोग मान लेंगे a1, ठीक है a1 मान लेंगे, और 10 को हम लोग a2 मान लेंगे। ठीक है इस प्रकार से मान लेंगे। अब चलिए निकालते हैं। देखिए a2 का मान क्या दिया है, a2 का मान दिया है 10 ले लीजिए, माइनस दीजिए, माइनस होता है यहाँ पे माइनस दिया। a2 का मान देखिए यहाँ a1 ना होगा, चलिए a1 होगा। ठीक है चलिए अब देखिए यहाँ पे 4 क्या दिया, a1 क्या दिया है 4, तो 4 ले लेंगे। चलिए आंसर क्या निकल के आएगा, हम लोग घटाएंगे 10 में से 4 को, तो यानी ऑप्शन नंबर आपका 6 यहाँ पर बिल्कुल आएगा सही, 6 आएगा बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, सभी लोग कमेंट करेंगे फास्ट में। चलिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास में हमने 50 मैथ का वीवीआई क्वेश्चन देख लिया। हमने मैथ का 50 वीवीआई क्वेश्चन अभी इस वीडियो में हमने देख लिया है, एकदम वीवीआई था। इसका नोट्स लेना है तो आप लोग जल्दी से इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। मैं आपको कलर चेंज करके नंबर दे देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आना चाहिए। देखिए नंबर हमारा है 6009969898 इस पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा, एग्जाम टाइम में भी आपको काफ़ी हेल्प किया जाएगा और नोट्स भी आपको इसी प्रकार से मिलता रहेगा। बस आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके जितना फ्रेंड होगा सभी लोगों में आप लोग एक बार शेयर कर दीजिएगा और उनको बता दीजिएगा कि इस क्लास यहाँ से आप लोग क्लास करो, आपको फ्री में नोट्स मिलेगा, साथ में आपको फ्री में जो है ना क्लास भी करवाया जाएगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको मतलब गाइडलाइंस भी मिलेगा। ठीक है तो चलिए सभी लोग ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे और आप लोगों से आशा है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और आप लोग एक प्यारा सा कमेंट करेंगे। कमेंट में क्या करना है, तो कमेंट में आपको ये बताना है कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग किस प्रकार का वीडियो बनाएं, किस सब्जेक्ट पर बनाएं, ये आप लोग जरूर बता के जाना। ये आप लोगों को बताना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। फिर मैं क्लास जल्द लाऊंगा। ठीक है तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप तमाम दोस्तों को जय हिंद, साथ में बाय बाय।